गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी में मात्राएं समझाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पहले भी मात्राएं पढ़ी हैं, परंतु मैं इस वीडियो में आपको फिर से मात्राओं की पुनरावृत्ति पुनः अवलोकन करवा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बच्चों, मात्राएं क्या होती हैं, अब मैं आपको पहले इस पिक्चर की सहायता से बताती हूँ। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तरबूज, है ना। चलिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ अलग से कि तरबूज में हम देखिए बच्चों, पिक्चर में लिखा है तरबूज। इसमें मात्रा कौन सी है? मात्रा ऊ की मात्रा है। अब हम इस मात्रा को अलग कर देते हैं, तरबज। ठीक है, तो क्या शब्द बना हमारा? तरबज, तरबज। ये कोई शब्द है नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने ब के साथ कौन सी मात्रा जोड़ी थी बच्चों? बड़े ऊ की, है ना। तो अब इस मात्राओं को जोड़ो। ब पे मात्रा लगाओ, बू ज, तरबूज। अब बना हमारा शब्द तरबूज, सही बना। ठीक है, तो बच्चों ये तरबूज, तो ये हमारा तरबूज बन गया। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। क से ज्ञ तक हमारे क्या होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था, क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। इन्हीं व्यंजनों में मात्राएं लगती हैं। और आ से अंग तक स्वर होते हैं। ठीक है, तो अ से अंग तक की मात्राएं होती हैं। अभी मैं ये आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो जो ये मात्राएं हैं वो किस में लगती हैं? व्यंजन में लगती हैं। ठीक है तो अब आपने देख लिया। तो अगर अब हमने इनको, अब आप देखिए, अगर अब आप स्वरों के चिन्हों के बिना इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हमने प्रयास किया, तरबज, तरबज बन गया, है ना। अब इसका टोपी का बनाएं, जैसे ट प, ये हो गया। मीनार का बनाएं, जैसे म न र। अब देखिए, ये कोई शब्द बने? नहीं बने। तो स्वरों के चिन्हों के बिना ये शब्द क्या हैं बच्चों? अधूरे हैं। इनके अर्थ भी नहीं हैं। जो चिन्ह आपने इन शब्दों से अलग किए हैं, ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारी मात्राएं। ठीक है, तो ये ही स्वरों की मात्राएं कहलाती हैं। तो प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो यही हमारी क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। ठीक है ना। अब स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा में होता है, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर ना लिखकर उसकी हम क्या करते हैं? मात्रा लगाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, क लिखा हमने। ठीक है, अब हमने क के साथ आ लिखना है, आ। तो आ की मात्रा आपको पता क्या होती है ना। तो क के साथ कैसे लगेगी मात्रा? का, एक डंडा, है ना। तो ये हमारी मात्राएं होती हैं। आया बच्चों आपको समझ में? ठीक है, तो स्वरों की क्या, स्वर की तो मात्रा की परिभाषा क्या है? स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ये स्वर हैं उनके लिए हम निश्चित चिन्ह लगाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये हमारे स्वर लिखे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है? ये इनकी क्या है बच्चों? मात्राएं हैं। ये व्यंजन हैं। ठीक है, और ये हमारी व्यंजन पे जब हमने मात्रा लगाई, मात्राएं हैं, ये उनसे हमारा शब्द बनेगा। उस शब्द से हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। ठीक है, अब देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं, अ की मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो म न मन, मन खुश है। आ की मात्रा कौन सी होती है बच्चों? एक डंडा। तो ख पे आ की मात्रा लगाई, क्या बना? खाना, है ना। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैंने आपको क का बताया था। ख पे हमने लगाई आ की मात्रा, तो बन गया हमारा खा। इसके एक शब्द बना दो,
खाना, है ना। ठीक है, ये शब्द बन गया। अब इस शब्द से क्या बना दो, वाक्य बना दो। राघव खाना खा। ठीक है, अब देखिए ई, ये है छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई पे ग दिया है हमें, ग पे छोटी ई लगाओ, लगाया हमने छोटी ई की मात्रा, आगे को लगती है ये। ठीक है, तो ये बन गया गिलास, गिलास शब्द बनाया हमने इसका, तो गिलास भरा है। ठीक है, ये वाक्य बन गया। ये है बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा बच्चों ऐसे लगती है, ये जो व्यंजन होता है उसके पिछली तरफ लगती है। ठीक है, पीछे लगती है। तो च पे मात्रा लगाई बड़ी ई की, ची। अब ची से शब्द बनाओ, सोचकर कोई भी शब्द बना सकते हैं बच्चों आप। तो चीनी। ठीक है, तो चाय में चीनी अधिक है। अब ये है ऊ की मात्रा लगती है नीचे पैर पे, ऊ। ठीक है, छोटा ऊ, तो ऊ का पे लगाओ कू, है ना। तो कुछ, ठीक है, कुछ हो गया। कुछ खाना, कुछ खा लेता हूँ। ठीक है, ये है ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा भी नीचे पैर पे ही लगती है। ब पे लगाई बू, बू से शब्द बनाओ बूढ़ा। ठीक है, तो बड़े आदमी की मदद, सॉरी बच्चों, बूढ़े आदमी की मदद करो। ऐसे ही री है, री की भी बच्चों पैर पर लगती है, व के पैर पे लगाया री की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष मत काटो। ए की मात्रा लगती है ऊपर। ठीक है, तो र पे ए की मात्रा बनाई रे, आगे बना रेल गाड़ी, शब्द बना रेलगाड़ी तेज चल रही है। वाक्य आप बच्चों कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बड़े ए की मात्रा सै, स पे लगाई सैनिक, सैनिक देश का रक्षक है, रक्षक होता है बच्चों, रक्षा करने वाला। ठीक है, ओ की मात्रा ट पे लगाओ, ओ की मात्रा टो, तो टोकरी, है ना, टोकरी में फल हैं। बड़ा ओ, तो ल पे बड़े ओ की मात्रा लो, लौकी ताजा है। तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं बच्चों इनसे। तो ठीक है, ये हमारी क्या है, मात्राएं हैं। आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, कुछ नीचे लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ए की मात्रा ऊपर लगती है, ऊ की मात्रा नीचे लगती है, आ की मात्रा व्यंजन के साथ लगती है ना। तो कुछ व्यंजन के आगे लगती हैं, कुछ उनके पीछे। लेकिन र पे देखिए बच्चों, र पर ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे ना लगकर उसके पेट पर लगेगी। ठीक है, तो उसके पेट पर लगती है। र की मात्रा कहाँ लगी, उसके पेट पर। ठीक है, तो र की मात्रा लगी, तो छोटा ऊ के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, रुपया। और र पे बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए मात्रा को थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं दूर। ठीक है, तो रूप, अमरूद। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर ऐसी मात्रा आएगी, ठीक है, तो ये होती है ऐसे घूमी हुई थोड़ी सी, तो ये होती है छोटा ऊ। जहाँ पर देखेंगे आप ऐसे करके ऐसे मात्रा आती है खुले रूप में, थोड़ा सा खुला है ना बच्चों, ये थोड़ी सी मात्रा बड़ी हुई है ना, तो ये होता है बड़ा ऊ। ठीक है, अब री की मात्रा भी हमेशा क्या होती है, व्यंजन के पैर पर लगती है। री होता है जो हमारा री से ऋषि, उसकी मात्रा। तो वृक्ष, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो व्यंजन में लगने के साथ साथ स्वरों की निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाती है ना। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों मैंने आपको करवा रही हूँ मैं अनुच्छेद, चित्र वर्णन। ठीक है, तो आपने यह चित्र वर्णन करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ चित्र वर्णन। यहाँ पर देखिए इस चित्र में क्या है बच्चों, कौन है इस चित्र में, अध्यापिका है ना। वो क्या कर रही है, कक्षा में पढ़ा रही है ना। तो आप इसमें कुछ भी इस चित्र वर्णन कर सकते हैं। मेरी अध्यापिका का नाम ये है ना। तो वह बहुत ही सुंदर और क्या है, शांत है, समझदार है। वह सब बच्चों को बहुत स्नेह करती है। ठीक है, उनके पढ़ाने का ढंग क्या है, बहुत अच्छा है। वह हमें हिंदी पढ़ाती है। कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अपनी अध्यापिका के बारे में आता है आप उसे लिख सकते हैं। तो ये आपको चित्र वर्णन करना है बच्चों, लेकिन इसमें सहायक शब्द दिए हैं, आपको सहायक शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है उपहार, ये देखिए इस चित्र में क्या है,
ये कौन है बच्चों, बुड्ढे से है ना, तो ये दादा हो गए है ना, ये मम्मी होगी है ना। और ये सब क्या दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, इनके हाथ में क्या है, ये देखिए ध्यान से, क्या है, उपहार है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मुझे क्या मिला, मेरे उपहार कब मिलते हैं हमें, जब हमारा क्या होता है बच्चों, जन्मदिन होता है ना। तो वो जन्मदिन पे क्या दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है या कल मेरा जन्मदिन था, तो मेरे दादाजी ने मुझे एक सुंदर उपहार दिया, मेरी मम्मी ने भी मुझे एक सुंदर उपहार दिया है ना। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे घड़ी दी, पेंसिल दी, पेन दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों इसमें है ना। मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया, कुछ भी आप ड्रेस लिख, कोई भी ये लिख सकते हो, अच्छी सी ड्रेस दी, घड़ी दी है ना। कुछ भी जो आपको पसंद है आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे यह दिया। ठीक है, तो यह उपहार मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, और मैं यह उपहार देखकर बहुत खुश हुई। तो आपने इसको ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आपकी कार्यपत्रिका दिखाती हूँ कि आपने यह कार्यपत्रिका कैसे करनी है। देखिए, रिक्त स्थान करना है, यह आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, तो इसे आप अपने आप करेंगे। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा। ठीक है, प्रत्येक डैश की अपनी मात्रा होती है, किसकी, स्वर की। डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं है, क्या आएगा बच्चों, अ है ना। ऊ के लिए डैश कौन सा लगता है, ऐसे वाला है ना, ऊ का चिन्ह लगता है। आगे है र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे ना लगकर र के कहाँ पे लगती है बच्चों, बताओ मुझे, पेट पर है ना, तो उसके कहाँ लगती है, पेट पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपको कविता है, इस कविता को आप पढ़ेंगे और ये आप अपने आप करेंगे, और इस कविता में जहाँ पर मात्राएं आनी हैं वहाँ पर आप मात्राएं लगाएंगे। मैं आपको पहली पंक्ति पढ़कर बता देती हूँ, बाकी आप अपना खुद करेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बिना मात्राओं के हमारे उसका शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। मैं इसको बिना मात्राओं के पढ़ूँ, ध्यान से देखिए। एक गिलहर एक पढ़ पढ़ा, पर बना कोई नहीं, तो एक गिलहर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, गिलहरी। एक पढ़ मतलब पेड़ है ना, गिलहरी, मैंने मात्रा लगाई, गिलहरी एक क्या आएगा, पेड़ पर। ठीक है, अब इसे आप अपने आप करेंगे आगे। बन रहा है अपन घर। ठीक है, ये ऐसे आप इसमें मात्राएं लगाएंगे, समझ आ गया। ठीक है, आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर लिख दिए गए हैं। अब देखो, मैं इसका भी आपको एक उदाहरण समझाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें जैसे लिखा है, बच्चा डैश से खेल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, मात्राएं नहीं लिखी लगाई हैं, लेकिन जो स्वर है उनको लिखा है। ठीक है, अब जैसे ख, ठीक है, ख के साथ क्या लिखा है, ई, यानी कि छोटी ई, तो ख पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। ल है ना, ल पे कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की है ना। और न के साथ कौन सी मात्रा है, आ, खिलौना। बन गया हमारा, जब हमने मात्राएं जोड़ी तो हमारा शब्द बन गया खिलौना। ऐसे आपने ये अपने आप करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन करें। तो अब आपने उसका वर्णन करना है। अब आप लिख सकते हैं कि मेरा नाम यह है, मैं अपनी साइकिल में बाज़ार घूमने जा रहा हूँ, है ना, लिखोगे आप ऐसे। रास्ते बाज़ार में मैंने एक गुब्बारे वाला देखा, उसके पास सुंदर सुंदर गुब्बारे थे, है ना, बहुत सी गाड़ियाँ थी, है ना, ये चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, बंदर उस बिल्डिंग पर बैठा हुआ था, है ना बच्चों, वो विद्यालय है, सामने एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपने इस चित्र का वर्णन अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, और अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।